इन्फो एनिमल वर्ल्ड। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ज़ेब्रा पर। ज़ेब्रा मखसूस सियाह और सफ़ेद धारीदार कोटों के साथ अफ्रीकी घोड़े हैं। 3 जिंदा किस्म हैं: मैदानी ज़ेब्रा और पहाड़ी ज़ेब्रा। ज़ेब्रा घोड़ों और गधों के साथ एक फेंस की नस्ल का इश्तराक करते हैं। तीनों ग्रोह इक्वायडी खानदान की वाहिद जिंदा रुकून है। ज़ेब्रा की पट्टियाँ मुख्तलिफ नमूनों में आती हैं जो हर फर्द के लिए मुनफरिद होती हैं। इनके नमूनों के काम के लिए कई नज़रियात तजवीज़ किए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर शवाहिद मक्खियों को काटने के लिए रोकथाम के तौर पर इनकी हमायत करते हैं। ज़ेब्रा मशरक़ी और जनूबी अफ्रीका में रहते हैं और मुख्तलिफ रिहाइश गाहों जैसे सवाना, घास के मैदानों, जंगलों और झाड़ियों पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। तज़ादात में एक मुताल्ला है जानबूझकर और चंचल समाजी और खड़े लचकदार और कमज़ोर रिवर में इनकी ज़िंदगी पेचीदा हो सकती है, फिर भी वो तादाद में भी हिफाजत पाते हैं। वो शिकारियों को शिकार हैं, लेकिन अपने दिफा की बात आती है तो वो किसी भी तरह से बनफशी से करते नहीं। ज़ेब्रा एकोडेस है। घोड़े के खानदान अफराद इनकी समात और बेनियाई बेहतरीन है। वो 35 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनके पास एक ताकतवर किक भी है जो किसी शिकारी जैसे शेर, पानी, अफ्रीका जंगलिया के कुत्ते को शदीद चोट पहुंचा सकती है। आमतौर पर रिवट का सरकर्दा नर, जिसे स्टालियन कहा जाता है, खतरे की घंटी बजाता है और अगर ज़रूरत हो तो शिकारियों से दिफा के लिए ग्रोह के पीछे रहता है, जबकि घोड़ी, मादा और बछड़े भाग जाते हैं। दोस्तों, ज़ेब्रा अक्सर नई चरागाहों की तरफ जाते वक्त चहलकदमी करते हैं, जो उनके लिए काफ़ी तेज़ है लेकिन आसान चाल है जिसका इस्तेमाल उन्हें तवील फासले तक करना पड़ सकता है। इनके सख्त खुरों को इनके जिस्मानी वज़न के असरात को बर्दाश्त करने और पथरीली ज़मीन पर आसानी से चलाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रात को आराम करते वक्त ज़ेब्रा लेट जाते हैं, जबकि कोई घात लगाकर हमला करने से बचने के लिए खड़ा रहता है। दोस्तों, क्या ज़ेब्रा शेर को मार सकता है? अगर वाकई वो नाराज़ हो जाए, अगर ये खर के साथ अच्छी गोली मार सकता है तो ये शेर की खोपड़ी को अंडे के खौल की तरह तोड़ देगा। ज़ेब्रा काफ़ी मजबूत होते हैं और अकेले शेर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि ज़ेब्रा ने शेर के चेहरे पर लात मारकर इसका जबड़ा तोड़ दिया। ऐसी सूरत में शेर ना खा सके तो भूखा रह सकता है और गरूर आगे बढ़ने की सूरत में पीछे रह भी सकता है। शिकारी अपने शिकार के खरों, सिंगों दांतों से जख्मी हो सकते हैं, बाज़ औक़ात शदीद तौर पर, लेकिन ज़ेब्रा अच्छा नहीं करेगा अगर कोई फ़क़र इस पर हमला करे, जब तक वो काफ़ी दूर भाग न सके ताकि इनमें से कोई भी इस पर हमला न कर सके। इस तरह दूसरे सब्ज़ीखोरों के साथ जो शेरों का शिकार करते हैं, शेरों को कामयाब होने की वजूहात में से एक ये है कि वो अपने शिकार का पीछा करने और पकड़ने में हिकमत अमली का इस्तेमाल करते हैं। वो देखते हैं कि दूसरे शेर कहाँ हैं और ESP के ज़रिए बातचीत भी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम यकीन या वज़ाहत नहीं कर सकते। वो शायद एक तवील पीछा करने से घात लगाने को तरजीह देते हैं और वो छोटे बच्चों का शिकार करेंगे, उसे माँ और रिवर से अलग करने की कोशिश करेंगे। वो बहुत बूढ़े में कमज़ोरी देखेंगे और ज़ख्मी या कमज़ोर भी निशाना बनेंगे। ये जंगली जानवरों को एक मुश्किल दुनिया है और शिकारी किसी शिकारी जानवर को पकड़ने से पहले 10 या इससे ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं और वो तवानाई खर्च करते हैं इसलिए कोशिशों के दरमियान आराम करना पड़ सकता है। लेकिन ग्रोह के जानवर जैसे शेर, फकरिया या भेड़ियों का एक पैकेट या पैंटशुदा कुत्तों का एक पैकेट अकेले शिकार के मुकाबले में शिकार का ज़्यादा इम्कान रखता है।
दोस्तों ज़ेब्रा की शानदार धारियाँ उन्हें सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाले सत स्तनधारियों में शामिल करती हैं। उन्हें अफ्रीका और इससे आगे के आर्ट और कहानियों में नुमाया किया गया है। तारीखी तौर पर गैर मुल्की जानवरों के जमा करने वालों की तरफ से इनकी बहुत ज़्यादा तलाश की गई है, लेकिन घोड़ों गधों के बरख ज़ेब्रा कभी भी मुकम्मल तौर पर पाले नहीं गए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ग्रेवी के ज़ेब्रा को खतरे से दो चार, पहाड़ी ज़ेब्रा को खतरनाक और मैदानी ज़ेब्रा को करीब तरीन खतर खतरा करार दिया है। एक किस्म का मैदानी ज़ेब्रा 19वीं सदी में मादूमियत की तरफ चला गया। बहरहाल ज़ेब्रा बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ में पाए जा सकते हैं। दोस्तों आपको ज़ेब्रा कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।